नमस्कार दोस्तों, आपका एक्सप्लोर विद वैंसी में स्वागत है। एलोरा की यात्रा के बाद अब हम चेकआउट करके होटल कृष्णा इन संभाजी नगर से निकल रहे हैं, जो कि एक बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है। हमारा यहाँ का स्टे काफी अच्छा रहा और हमने यहाँ शानदार महाराष्ट्रियन थाली का स्वाद भी लिया। आज हम एक बहुत ही खास डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं। इस होटल की अच्छी बात यह है कि यहाँ की रूम्स बहुत ही क्लीन है और यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। अब इस होटल को हम बाय बोलते हैं और बढ़ते हैं हमारे जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ। तो डेस्टिनेशन का नाम तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, पर अभी पहले यहाँ से निकलते हैं। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है फ्रेंड्स, वो है लोनार। लोनार एक बहुत ही यूनिक जगह है। वैसे तो वहाँ जाने के बाद हमें उसके बारे में और काफ़ी कुछ पता लगेगा, पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि वहाँ पहुँचने के लिए हम जा रहे हैं समृद्धि महामार्ग पर यात्रा करके। समृद्धि महामार्ग अब से 1 या 1.5 साल पहले ही बना है और यह सड़क बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब आप देख सकते हैं कि हम लोनार पहुंच गए हैं। तो लोनार तक पहुंचने का सफ़र हमने तय किया ऑलमोस्ट 1.25 घंटे में, और यहाँ आने के लिए हमने तय किए 150 किलोमीटर। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं, आपके सामने एक बेहद सुंदर झील का दृश्य नज़र आता है। झील तक पहुंचने के लिए नीचे की ओर कई सीढ़ियां बनी हुई है। जब आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो एक प्राचीन मंदिर समूह और झील का मनमोहक दृश्य आपका स्वागत करता है। यह स्थान केवल साइंटिस्ट्स के लिए नहीं बल्कि रिसर्चर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, बल्कि यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह अद्भुत अनुभव है। रहस्यमय लोणार मंदिर परिसर में यहाँ एक ऐसी प्राकृतिक धारा है जो सदियों से बहती आ रही है, और इसका स्तोत्र है गौमुख। गौमुख यानी कि गाय का मुख। इस आकार के एक छोटा जल स्रोत जहाँ से निरंतर शुद्ध जल बहता है। इस जल का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इससे जुड़ा है एक प्राकृतिक चमत्कार भी। क्योंकि यह क्षेत्र लोणार क्रेटर के अंदर स्थित है, जो करीब 52,000 साल पहले एक उल्का पिंड के गिरने से बना था। गौमुख से निकलता यह जल लोणार झील की दिशा में बहता है, लेकिन इसका स्रोत आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जल भगवान की कृपा है। भक्तगण यहाँ आकर इस जल से स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। अब हम हमारे गाइड का वेट कर रहे हैं, जिनके साथ हम जाएंगे लोणार झील तक। यह सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, तो इन सीढ़ियों को उतरकर हमें 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाकर हम लोणार झील पर पहुंचेंगे। जाते समय तो हम ये सीढ़ियाँ उतर जाएंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटर्न में हमारी बहुत हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि यह सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। ये जो स्पॉट है इसी का नाम स्पॉट है। राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास में थे तब यहाँ पर आए थे, इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। और पौराणिक कथाओं के अनुसार लोनार ये जगह दंडकारण्य में आती है। मतलब राम जी जो जहाँ जहाँ घूमे उसको दंडकारण्य कहा जाता है। अच्छा, तो इसमें भी आता है। तब सीता जी को नहाना था, तब अपने तीर से राम जी ने गौमुख को प्रगटाया और सबसे पहले इसके लिए सीता जी नहाए, तो इसके लिए सीता की नहानी कहा जाता है। अच्छा, सीता नहाने की जगह। फिर सीता जी कैसे सौभाग्य थी, मतलब सुहागन थे, तो इसके नीचे जो भी सुहागन लेडी नहाती है तो उनके पति का उम्र बढ़ता है। इस तरह की कहानी। तो इसके लिए जो इस स्पॉट को सौभाग्य तीर्थ ऐसा कहा जाता है। अच्छा, हाँ, तो पति का उम्र बढ़ाने वाला जगह है। अच्छा, हाँ, तो ये जैसे अपन ये तो नेचुरली ये पहाड़ों में से आता है, स्वीट वाटर एकदम। स्वीट वाटर बोलते कैसा कि अभी जो गोमुख टेम्पल का जो वाटर है, तो उसमें आप दाल पकने को डालोगे तो समय लगेगा, मतलब 4-5 सीटी लगे। इसमें डालोगे तो 3 सीटी में ही हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरली स्वीट वाटर है। अच्छा, हाँ।
मिनरल्स वगैरह अच्छे इसमें, मतलब ड्रिंकेबल ड्रिंकेबल, बहुत अच्छा पानी है। अच्छा। और ये भी इसी तरह से बहता रहता है साल के 365 दिन। अच्छा। हाँ, और इसका खासियत ऐसा है मैम कि इसका फ्लो कम भी नहीं होता और ज़्यादा भी नहीं होता, ये इसका खासियत है। अच्छा। हाँ, कितने दिन नहीं, अभी तो चालू, मतलब अभी तो देखो, अभी तो एक ही बारिश हुई, अभी तो अभी 10-11 दिन हो गया आज की तारीख, तो अभी ये तो कंटिन्यू रहेगा। अभी थोड़ा जैसे जैसे बारिश बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये फ्लो बढ़ते जाएगी, सब ये झरना ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगी। फिर ये मतलब जनवरी-फरवरी तक चलते रहेगी, फिर जनवरी-फरवरी के बाद में कम होती जाएगी। इसके लिए मंदिर का नाम कुमारेश्वर है। और ये भी मतलब 10th सेंचुरी का है। और इसका जो बाहर इधर का जो बाहरी भाग है, ये शिखर वाला मंदिर का बाहरी, तो श्री यंत्र के स्टाइल में रखा है, मतलब पिरामिड टाइप, ऊपर नीचे बाहर, क्योंकि इस तरह के जो मतलब जो बांधकाम की जो शैली होती है कंस्ट्रक्शन की, वो अपने पास पॉजिटिव एनर्जी खींचती है। तो मतलब वो लोग बहुत टैलेंटेड थे, तभी इतने मंदिर बनाए उन्होंने हजारों साल पहले। या फिर कोई भी मशीनरी कुछ भी नहीं था तब भी इतना बनाया, तो वही। और ये जो है ये बाह्य मंडप कहा जाता है इसको, इधर उधर सब ये कंस्ट्रक्शन में बहुत बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पर आपको एक ये दिखेगा स्टैचू, अपनी मम्मी पापा को पालकी में लेकर तीर्थ यात्रा के लिए। उसको भारतध्वज कहते हैं। हाँ, वो देखो उड़ गया भारतध्वज। तो ये मतलब शुभ माना जाता है पंछी को, मतलब जैसे देखे तो अपना दिन अच्छा जाता है। अच्छा। तो रामायण महाभारत कालीन पक्षी मतलब तब उस समय का उसका एक मिनट का एक निकालते हैं जैसे कैलकुलेशन, तो उस हिसाब से देखा जाता है कि फिर कितना पानी जाएगा, फिर एक दिन में कितना जाता है, एक घंटे में कितना, हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। अच्छा। आमच्याकडे काय म्हणतात, नाही ही लाल किड्या या, आमच्याकडे गाय म्हणतात त्याला, देवगाय. आपण लहान होतो तेव्हा दिसायचं ना हे, देवगाय म्हणतात ना, इधर देवगाय ऐसा बोलते हैं। आप भी इसको टच करके देख सकते हो, सही में मतलब वेलवेट टाइप ही। हाँ, तो और इसका खास है पहली बारिश नहीं आएगा, जैसे पहली बारिश जब गिरेगी तो उसके 2-4 दिन में दिखेगा, बाद में नहीं दिखता है। अच्छा। हाँ, तो अभी ये कुछ यहाँ पे बर्ड्स है, तो अभी ये हरियाल जो है ये जैसे ये सेट बर्ड है, तो ये नीचे नहीं बैठता है, मतलब पेड़ों पे ही होता है। अच्छा। हाँ, और ये जो है ये सब इसकी कबूतरों की प्रजाति है, जैसे ये नीलगिरी वृक्ष वगैरह को आ जाता है इसको, पिजन है ये सब। और ये पांचकुड़ा वगैरह तो एमराल्ड डव, तो इसका तो इधर शिकार करते हैं जैसे। अच्छा। हाँ, वो जो बोलते हैं ना बटर पितर, ये वो तो शिकार करके खाते इधर। अच्छा। तो शिकार खाके जैसे पीकॉक मोर हो गया, ये स्वर्गीय नर्तक, तो इस स्वर्गीय नर्तक में क्या नर है, मादा जो होती है वो पूरा व्हाइट होती है और नर ब्राउनिश होता है। अच्छा। हाँ, और मतलब पूरा ऐसा उसका मुंह जो होता है ब्लू कलर का होता है, बहुत मतलब बहुत बढ़िया पक्षी है। अच्छा। पंछी देखने जैसा है। तो हाँ, ये वही है। अच्छा। हाँ, और एक कोतवाल है, तो इसको ब्लैक डोंगो भी बोलते हैं। तो बाकी के जो पंछी इनके इसके घर के आजू बाजू घर बनाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इसको 2 प्रकार की आवाजें निकाल जाती है, एक रोने के बच्चे की रोने की आवाज और बिल्ली की आवाज निकाल सकता है ये, तो वो ऑन करता है बाकी के हर पंछियों को, इसके लिए उसके आजू बाजू लोग घर बनाते हैं, इसके लिए इसका नाम कोतवाल रखा है। अच्छा। या फिर नहीं इसके ये हुआ तो लोगों मतलब बाकी के पंछियों को जाके कह देता है कि आज ये होने वाला है वो। अच्छा। तो बाकी के पंछियों को उड़ा देता है, इसके लिए उसका नाम कोतवाल है। अब ये हॉर्न भी ग्रे हॉर्न भी है, तो ये भी मतलब ये जो पंछी है ये भी जो मतलब जहाँ संरक्षित ये है जंगल, वहीं पे दिखेगी आपको, बाकी जगह पे ये भी बहुत कम हो रहे हैं। और ये है वुड पेकर, वो जो टिक टिक चला वो, और वो भी सूखे पेड़ पे ही चेक है। अभी ये देखो ये एंटीलो है, मराठी में वारुल बोलते हैं इसको। तो ये 2 तरह के कीड़े बनाते हैं जंगल में, एक अपनी चींटी और दूसरा दीमक। यही 2 लोग बना सकते हैं। तो इसका खासियत ऐसा होता है कि इसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख मुंगिया या फिर दीमक होगा, दीमक का होगा तो दीमक, और चिटिया होगी तो चिटिया, और एक उनका गाँव है। तो इसका मतलब अपना नेचर में इसके लिए जरूरत है कि ये मिट्टी मतलब ये करते कुरेदते, तो कुरेदने की वजह से
उसमें जो मतलब सूरज की किरण जा सकती है या फिर पानी वहां तक पहुंच सकता है, इसके लिए इनका बहुत नेचर में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। और इनके एंथुलों का मतलब खासियत ऐसा होता है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है 20 से 22 ही रहेगा। अच्छा। बाहर कितने भी धूप रहो इनका ये रहेगा। अब जंगल में आग लगने के बाद घुससे मतलब पंछी जल जाए कि इसका घुसले में ये हो जाता है, लेकिन ये सुरक्षित रहेगा। इनका खासियत है। और पूरा अंदर से इंजीनियरिंग प्लानिंग से बना वाला होता है। जो सैनिक की जो चीटियां होती है वो अलग तरफ, बयानी मूंगे एक तरफ, और जो ये होती है वो अलग। ऐसी तरह जो खाना जमा करती है उनका अलग। तो खाने का भी जो भी लाएंगे, जैसे अभी जो अपना धनिया होता है, तो धनिया लाएंगे तो उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 इसमें डिवाइड करने के बाद में वो उग जाता है। और गेहूं या ज्वार रही तो उसको 2 इसमें डिवाइड करते, क्योंकि वो वापस से उगे ना करे। अच्छा। हाँ। कितने वर्ष पुराना मंदिर है? ये भी 1100 सेंचुरी में है। ये चालुक्य डायनेस्टी का है, क्योंकि इस पे कार्विंग है। अभी यहाँ से दिखाता हूँ आपको। अभी शिव मंदिर है, जैसे गर्भगृह, अंतराल, सभा मंडप, ये बाह्य मंडप, और इस दोनों साइड के कक्ष कहा जाता है। और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम इसके लिए कहा जाता है कि ये पत्थर से प्रखल है। इसको एक ड्रिल है, तो ड्रिल के अंदर ये फंसा है, इस तरह से चढ़ाई किया। और यहाँ पे यक्ष है, इसको यक्ष या फिर भार वाघ भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसने पूरा मंदिर का भार इस पे संभाला है। उसके बाद में यहाँ पे कीर्ति मुख दिखेगी, ये देखो जगह जगह पे आपको मुख दिखेगी। ये शेर का, कैट फैमिली से बिलोंग करता है, शेर का वंशज है। इसकी प्रजाति बहुत साल पहले नामशेष हो गई। और इसको स्वर्ग मंडप है। और यहाँ पे स्वर्ग मंडप पट्टी है, तो स्वर्ग मंडप पट्टी के अंदर आपको हाथी घोड़े दिखेंगे, कैमल दिखेगा। उसके बाद में इधर की पट्टी में आपको लेडी भी दिखेगी, जो वॉर में शामिल है। तो उस समय मतलब लेडी भी, लोग भी जाते थे वॉर के अंदर। तो इसका सब उदाहरण दिखाया है उसमें, चित्रीकरण किया है। और छोटी छोटी 8 दिशाओं के 8 अलग अलग भगवान है, इसके लिए उनको अष्टदिक्पाल कहा गया है। और आकाश पाताल, इसका ऐसा मिला के 10 दिशा होता है। तो पहले कोई साधु पुरुष के दर्शन लेती थी, कोई लेडी या फिर कोई जैसे कोई राजा महाराजा लेते थे, तो वो राजा महाराजा को बोलते थे कि आपकी कीर्ति 10 दिशा में फैले। तो इस तरह के 4 मुख्य, 4 ऊपर, और आकाश पाताल ऐसा मिला के 10 दिशा है। मंदिर की एंट्री थी। और ये मंदिर को शुक्राचार्य की वेशशाला बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि क्रेटर के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, और ये मेडिसिनल प्लांट का यूज कैसा करना है वो यहाँ पे सिखाया जाता था। तो इसके लिए ये मंदिर को शुक्राचार्य की वेशशाला भी बोलते हैं। अभी आपको यहाँ पे ऐसे कुछ अलग अलग तरह के पत्थर भी मिलते हैं। तो ये नेचुरल क्रिस्टल है। क्रिस्टल टाइप। तो इसमें कैसा है कि जैसे मीटराइट गिरने की वजह से पत्थरों का भी पानी हो गया, मतलब पत्थर भी मेल्ट हो गए, तो मतलब पत्थरों को मेल्टिंग पॉइंट है। ये हो जाएगा। निकल आपने बड़े, ये देखो ऐसे राउंड शेप आ जाता है। काटता है? नहीं काटता नहीं। वो लेवल पे किए पहले। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का है। तो इसके लिए ये पानी जो है सल्फर युक्त है। सल्फर का होने की वजह से इसमें झाग आता है। ये पानी से पहले साबुन भी लोग बनाते थे। अच्छा। और कोई भी प्रकार के विकल्प नहीं था तो लोग दिल्ली तक एक्सपोर्ट करते थे। ऐसा आईन अकबरी किताब में रजिस्ट्रेशन है, लोनार में साबुन तैयार होता था, और वो साबुन जो था वो अकबर राजा को पसंद आता था। ऐसे
है अभी। ये लोड हो जाता, एक्शन रिएक्शन होती है तो ये पानी येलो हो जाएगा। कम हो गया न्यूट्रल भी हो जाता है जैसे ऊपर का येलो हो गया थोड़ा। हाँ, अब ये न्यूट्रल हो गया। ये देखो अभी पूरा न्यूट्रल हो गया। पहले एसिडिक हो गया था, अब मतलब अल्कलाइन है, अल्कलाइन से टर्मरिक पाउडर डालने से एसिडिक और फिर अब न्यूट्रल। इसमें चुंबक चिपक जाता है। देखो पूरा माटी इसमें चिपक गया। हंटर नाम का अंग्रेज था, वो बॉम्बे से नागपुर जा रहा था, तो इधर 10 किलोमीटर दूरी पर उसको सुल्तानपुर नाम का गांव लगा। वहाँ उसको रात हो गई, वो वहीं रुक गया। फिर लोगों से उसको ऐसा पता चला 10 किलोमीटर दूरी पर एक लोनार नाम का गांव है, वहाँ पर एक पानी का लेक है, इसके लिए वो अंदर आता है। क्योंकि लोनार जो ये जगह थी तो ये हिस्ट्री में भी फेमस थी, मतलब टूरिस्ट प्लेस था। तो तब वो आता है 1823 में यहाँ पर लोनारी गांव में। अभी सब उस समय उसके पास कोई भी प्रकार का कैमरा और मोबाइल नहीं होता है, इसके लिए एक पेपर पर लोनार का स्केच बनाता है और वो स्केच लंदन साइंस में पब्लिश होने के लिए भेज देता है। तो सबसे पहले लंदन साइंस के पेपर में लोनार का फोटो आता है और तब से पहले इसको मतलब वो इतने छोटे गांव का फोटो उस समय आना मतलब बहुत बड़ी बात थी। और तब से लोनार सिटी को पॉपुलरिटी मिल जाती है। क्रिएटर है वो वोल्केनिक है, ऐसा उसका कहना होता है, मतलब विजिट करते फिर उसके बाद में अंग्रेज चले जाते हैं। इस पर कोई भी प्रकार का रिसर्च नहीं होता है, फिर ऐसे रहता है। फिर 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाता है। फिर जब वो चांद पर जाता है तो चांद पर उसको कुछ वहाँ पर फोटो शूट करते समय कुछ ओल शेप के गड्ढे दिखते या फिर ओल शेप के कुछ क्रेटर दिखते, तो उनका भी फोटो सेशन करता है। फिर उसका जो फोटो सेशन होता है वो पूरा फोटो सेशन नासा की तरफ आता है। नासा उस पर वापस से फोटो सेशन पर रिसर्च करता है। फिर उनकी रिसर्च करने के बाद में उनको ऐसा पता चलता है कि उनके सैटेलाइट में कुछ साल के बाद में जिस तरह के होल्स या फिर जिस तरह के ओल्ड शेप चांद पर देखे गए वो अर्थ पर भी है। फिर उन्होंने कहा कि ये और ये सेम दिख रहे हैं। फिर जो अर्थ पे के जो ये थे क्रेटर या फिर ओल्ड शेप, उनका रिसर्च करना स्टार्ट हुआ। फिर रिसर्च में ऐसा पता चला कि यहाँ की और वहाँ की बातें बहुत सिमिलर है। तो फिर कहने में आया कि ये वोल्केनिक क्रेटर नहीं, मीटरॉइड क्रेटर। और लूनार का नंबर तो 1993 में लगा और पूर्णिमा इसका रजिस्ट्रेशन मिलता है। इसको तारापीठ तक कहा गया है। मतलब तो भी लोगों की मान्यता है जैसे कि तारा यहाँ पर गिरा और इसकी वजह से बनी जगह है, इसलिए इसका नाम तारापीठ था। और मतलब साइंटिस्ट लोगों ने इसको 1993 में कहा गया कि ये मीटरॉइड क्रेटर है। और अपने लोग तो पहले से ही बोलते थे, मतलब वो भी लोग उस समय आगे थे। और फिर बाद में कैसे कि अभी मीटरॉइड कैसे गिरता है वो बताता हूँ सर आपको। कि अभी सर के भी ग्रह है जो प्लैनेट है, तो वो हर कोई ना कोई ग्रह किसके न किसके चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूरज का लगाती है, पृथ्वी के चांद लगाता है, ऐसे पूरी मालिका है अपनी ये लाइन है। तो इसके अंदर एक पट्टा होता है, उसको लघु ग्रह का पट्टा बोलते हैं, एस्ट्रोनाइट। तो उस पट्टे में से कोई एस्ट्रोनाइट बाहर आ जाता है तो वो दूर दूर फेंके जाते हैं, वो घूमते रहते हैं। अभी घूमते समय कभी अपने पृथ्वी के कक्षा के नज़दीक आ जाए तो ग्रेविटिकल फोर्स की वजह से खींचे जाते हैं। अभी सर खींचते समय अपने पृथ्वी के आजू बाजू में संरक्षण लेयर कवच है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से इस तरह के मीटरॉइड ऊपर के ऊपर जलते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन क्या ऑपोजिट में क्या होता है कि उल्का पिंड कभी बड़े रहते वो जलते लेकिन नष्ट होते नहीं। और पृथ्वी तक आपके कभी प्लेन सपाट भागना है तो कभी गिर जाए तो थोड़ा जैसे कि निर्माण हो सकते हैं। ऐसा ही 50 से 52 साल पहले क्या हुआ कि इस तरह का पत्थर जिसका वजन 1.5 से 2 कोटि टन इतना होगा, करोड़ टन होगा, वो कोई मतलब पत्थर से टकराया हुआ, कोई मीटरॉइड की टक्कर हुई, वो भी अपने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा में घुस गया। अभी वो भी ग्रेविटी फोर्स की वजह से खींचा गया। अब खींचते समय उसका भी संबंध ओजोन से आया, वो जला लेकिन नष्ट होने, क्योंकि आकार मान से वो बहुत बड़ा था और 1 सेकंड में 20 किलोमीटर रफ्तार से वो भागता था और आकर जहाँ से स्टार्ट किया था वैसे वो घुसा। अभी मैम उसको कैसा ऐसा रफ्तार होने की वजह से इतना अंदर तक गया कि ज़मीन में जो तब से लावा रहता वहाँ तक जाके पहुँच गया और लावा के अंदर जाके उसका ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट इतना भयानक था सर कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने बॉम्ब डाले वो अणु बॉम्ब से भी 100 पर ज़्यादा स्फोट होगा। जो भी नीचे का लावा होगा या फिर ज्वालामुखी जैसे जो भी तरल पदार्थ होंगे सब बाहर फेंके गए। और ऐसा कहने में आया कि हज़ारों साल तक यहाँ पर धुआं और आगे निकलता होगा मीटरॉइड गिरने के बाद में। ये स्थिति निर्माण होने में हज़ारों साल लगे हुए मीटरॉइड गिरने के बाद में। और फिर एक लोनार सरोवर बन गया, फिर उसको इस तरह का आकार मिल गया। अभी लोनार के जैसे क्रेटर की दुनिया में 142 जगह ऐसी कि जहाँ मीटरॉइड गिरा है, लेकिन दुनिया में 4 ही जगह ऐसी जिसको साइंटिस्ट लोगों ने मान्यता दी। तो सबसे बड़ी जगह जो है वो अफ्रीका में घाना यशर में बोमोसरी नाम का क्रेटर है।
इसका डायमीटर 10 किलोमीटर का है। सेकंड जो है क्या नाम है लैब्राडोर ब्लू के, इसका डायमीटर 3.5 किलोमीटर का है। और थर्ड लोनार है तो इसका डायमीटर 2 किलोमीटर का है। लेकिन दुनिया में बेसल्ट रॉक लोनार एक ही है, ये इसका खासियत है। बाकी के जो क्रेटर है वो देश के डिजर्ट में है, इसके लिए वो सिर्फ होल है, उसमें कोई भी प्रकार का नेचुरल ब्यूटी नहीं है। सिर्फ लोनारी क्रेटर ऐसा है कि जो मतलब जहाँ से उसको सब नेचुरल ब्यूटी मिला है। और एक चौथे नंबर पे एरिज़ोना में अमेरिका में, वो भी डिजर्ट में ही हुआ है। अभी ये जो क्रेटर है इसकी गहराई यहाँ से 550 फीट बताते हैं ऊपर से, टॉप से जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से। और ये पानी से सेंटर में 40 फीट ही है, ये नॉर्मल क्रेटर के जैसा है, थोड़ा थोड़ा सेंटर में डिप्ट है। और इसका जो पानी है समंदर से भी खारा है, तो बताया मैं आपको। इसके लिए इसमें सी लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं, मच्छी मगर कुछ भी नहीं। अभी इसके बाद में ये पानी पे कुछ बैक्टीरियाज है, जैसे जो मीथेन को भी खा सकते हैं, जो मीथेन का जो प्रमाण बढ़ रहा है वायु का, गैसेस का वातावरण में, वो खाने वाले। और प्लास्टिक को भी बदला सकते हैं, इस तरह की शक्ति उनमें। तो इस पर रिसर्च चालू नासा का। और कुछ मैग्नेटिक बैक्टीरिया, जैसे आपको पता है हमें पत्थर को मैग्नेट चिपक जाता है, तो उस तरह से उनका जो रोज का जो जनरी है वो उत्तर दक्षिणी है, वो पूर्व में भी नहीं आएगा, पश्चिम में भी नहीं आएगी, क्योंकि चुंबक अपने को नॉर्थ साउथ पोल दिखाता है। तो इसके लिए उनको मैग्नेटिक बैक्टीरिया का। तो इस तरह के बैक्टीरिया अभी तक दुनिया पे कहीं देखे नहीं गए, सिर्फ यही देखे गए। उसके बाद में मैम इसका सबसे बड़ा खासियत ऐसा है कि कहीं भी आप एक 4 फीट क्या आप ड्रिल करते हो या खड्डा करते हो तो आपको मीठे पानी का स्प्रिंग लगेगा। इसके लिए सब पेड़ पौधे यहाँ पर, ये पानी समंदर से भी खा रहा है, और ये किनार पे कहीं भी खोदा जाए तो आपको मीठे पानी का स्प्रिंग लगेगा, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। उसके बाद में इसका जो हेक्टेयर क्षेत्र है 383.32 हेक्टर है, मतलब 927 एकड़ का एरिया है। अभी अंडरग्राउंड जो है सर 6.5 किलोमीटर का है, और ऊपर का जो है वो 7 किलोमीटर का है। इस तरह से इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पे बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट लोगों का रिसर्च भी होता है। वैसे अभी पहले बोलते थे इसका जो एज है वो 50 से 52 साल पहले का है। अभी ये रिकॉर्ड मीटिंग हुआ था 1975 में, अभी बाद में 2010 में वापस एक बार इसका कार्बन रेटिंग हुआ, तो वो हिसाब से लूनार क्रेटर का जो उम्र है वो 5,70,000 साल पुराना है। तो ये स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट अमेरिका का उन्होंने किया है 2010 में। तब से कहने लगे कि लूनार क्रेटर 50,000 साल पहले का नहीं 5,70,000 साल पुराना है, कि जब डायनासोर थे। तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े जो महाकाय उल्का गिरे थे, लूनार में बहुत लोग आएंगे, फिर आपको काम मिलेगा, आप जैसे भूखा नहीं मरोगे। और ये जैसे धंधा, मतलब ये जो धंधा है ऐसा है कि बिन भांडवली, मतलब इसमें कुछ भी लगाना नहीं, लागत नहीं है, आपको सिर्फ बोलने के पैसे आप कमाओगे। तो हाँ हानि करते ठीक है उनके पास से। और तब भी मतलब MSc वाले थे उस टाइम। और उसके बाद में उनको इतिहास में बहुत रुचि थी, तो उन्होंने MA हिस्ट्री किया। अभी नहीं है, वो डेड हो गए, लेकिन और जब मुझे सिखा दी तभी वो 70-75 साल के थे। हाँ, फिर पढ़ रही गए, फिर अभी बहुत से जैसे अलग अलग लोग भी मिलते हैं, वो भी मतलब जो पढ़ाई करने वाले आते हैं, कोई PhD करने वाले आते हैं, वो भी मिल जाते हैं, उनसे भी बहुत से नॉलेज आ जाता है। तो बहुत से आते गए, समझते हैं। नेचर ने क्या सही कलर दिए। मराठीत बोलू? हे जे आहे ना, हे गुंज आहे, गुंजाचं बी आहे हे. तर आधी आहे ना सोनं मोजायचे बघा, त्याला म्हणायचे बघा 5 गुंज असले तर 5 गुंज सोनं, 10 गुंज सोनं, अशा पद्धतीने ना सोनं मोजायचे. कारण याच्या सगळ्या बियांचं वजन जवळपास सारखंच भरतं, म्हणून हे मोजलं जायचं सोनं मोजण्यासाठी. आणि या बीला शुभ मानलं जातं, म्हणजे आपल्या जवळ वागवलेलं, म्हणजे बरकत म्हणून आपण ठेवू शकतो त्याला. आणि दुसरी गोष्ट याची अशी आहे की याला हिंदीमध्ये रत्ती म्हणतात त्याला. तर ते म्हणतात ना रत्ती भर भी अकल नाही या फिर रत्ती भर भी नाही जगा दूंगा, तो ही रत्ती आहे, हिंदी मधलं रत्ती आणि आपल्या मराठी मधलं गुंज. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक एंड शेयर हमारे चैनल के लिए बहुत ही सपोर्टिव होता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।